नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बाइबल पर आधार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह से ये समय परमेश्वर हमको दी है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें मनन करना जा रहा है, उसकी चिंतन करना जा रहा है। और आज हम जिस विषय को लेकर मनन करने जा रहा है वो विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चाताप। मनुष्य ईश्वर के सम्मुख कैसे योग्य ठहरे, पापी कैसे धर्मी बनाया। केवल यीशु ख्रीष्ट के सहारे ही हम ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं, पवित्रता के साथ एकतान हो सकते हैं। किंतु तब प्रश्न होता है कि यीशु के पास हम कैसे जाएं? जैसे पेंटिकोस्ट के दिन हजारों की संख्या में भीड़ के लोगों ने पाप की गरिमा समझ चिल्ला उठा था, हम क्या करें? पतरस ने उसके जवाब में पहला शब्द जो कहा था वह ये था, मन फिराओ, अर्थात पश्चाताप करो। प्रेरित 2 अध्याय 38 पद। थोड़ी देर बाद दूसरे प्रसंग में उसने कहा, मन फिराओ और लौटो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रेरित 3 अध्याय 19 पद। पश्चाताप का अर्थ है पाप के लिए वास्तविक दुख करना और पाप से दूर हटना। पाप को हम तब तक छोड़ नहीं सकते जब तक पाप के पापत्व को हम देख न ले, और जब तक हम पाप से अपने हृदय को दूर न कर ले तब तक हमारे जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन न होगा। अधिकांश लोग पश्चाताप के वास्तविक अर्थ को समझते ही नहीं। अनेक लोग तो प्रकट करते हैं कि उन्होंने पाप किया और साथ साथ ऊपरी टीम में कुछ सुधार भी ले आते हैं, क्योंकि वे डरते हैं फिर कुछ गलती हुई तो अपने ही मस्तक पर क्लेश ठहराएगा। किंतु बाइबल के अर्थ से यह पश्चाताप है ही नहीं। ये लोग क्लेश से दुखित हैं, न कि पाप से। एसाव को भी ऐसा ही लोग हुआ था जब उसने ये देखा कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार उससे सदा के लिए छिन गया। बलाम ने जब देखा कि उसके रास्ते को रोक एक दूत नंगी तलवार लिए खड़ा है, तो उसने अपना अपराध इसलिए स्वीकार कर लिया कि जान बच जाए, अन्यथा उसके प्राणों के लाले पड़े थे। किंतु बलाम के इस व्यापार में सच्चे पश्चाताप की कोई बुवास नहीं थी। उसमें पाप का अनुताप नहीं, उद्देश्य में परिवर्तन लाने का संकल्प नहीं, अन्य अत्याचार अपराध पर घृणा नहीं। यहूदा इस्कारियत ने अपने प्रभु को पकड़वाने के बाद कहा, मैं निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मत्ती 27 अध्याय 4 पद। धिक्कार की भीषण भावना से तथा न्यायानुसार दंड प्राप्ति की आकुलता से प्रेरित होकर उसकी कपटी आत्मा ने पाप स्वीकृति की। काम करने के बाद उसके अंदर ये दुर्देश्य भय समा गया कि इसका फल क्या होगा, और वह त्रस्त हो उठा। किंतु उसकी आत्मा में मर्मितिक ग्लानि और हृदय विदारक लोभ न था कि उसने ईश्वर के पुनीत पुत्र को धोखेबाजी से पकड़वाया था और इस्राएल के पवित्र वन को अस्वीकार किया था। फिरौन जब ईश्वर के न्याय चक्र में पिस रहा था, तब उसने पाप काबूल कर लिए। उसने स्वीकृति इसलिए दी कि वह दरार से परित्राण पाए। फिर जैसे ही दरार रुका वह स्वर्ग के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। ये सारे उदाहरण ये दिखाते हैं कि लोग पाप के त्रुप्त होते थे, न कि पाप के लिए दुखित और संतप्त थे। लेकिन जब हृदय ईश्वर की प्रेरणा से स्पंदित होता है, तब अंतर चेतना जागृत हो उठती है, और तब पापी ईश्वर के उस नियम चक्र की पवित्रता और विस्तार का कुछ अंश देख लेता है जिस पर उसका स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त साम्राज्य अवलंबित है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, आत्मा के गुप्त अंतर प्रदेश में प्रभाव बिखेर देती है, और तब अंधियाले में छिपी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिख पड़ती है। सारे मस्तिष्क और हृदय में विश्वास की दृढ़ खड़ी हो जाती है। पापी की हृदय में यहोवा की पवित्रता का भाव उदित होता है, और वो अपने अपराध और मलिनता के कारण सर्वज्ञ प्रभु के समक्ष आने में कांपता है। वह ईश्वर के प्रेम, पवित्रता के सौंदर्य, पुनीतता के उल्लास को देखता है। वह स्वच्छ और पवित्र होने को तथा ईश्वर के समक्ष आ जाने को विकल हो उठता है।
पतन के उपरांत दाऊद ने जो प्रार्थना की वह पाप की वास्तविक वेदना का परिचय देती है। उसका पश्चाताप हृदय के गूढ़ प्रदेश से फूट पड़ा था। वह अपराध छिपाना नहीं चाहता था। न्यायोचित दंड पाने के डर से प्रेरित होकर उसने प्रार्थना नहीं की। दाऊद ने अपनी अनीति की गुरुत्व को समझा। उसने अपनी आत्मा की क्लूश कालिमा देखी। अपने पाप को देख वह घृणा से भर उठा। उसने केवल क्षमा याचना के लिए ही प्रार्थना नहीं की, किंतु हृदय शुद्धि के लिए भी प्रार्थना की। वह शुद्धात्मा के उल्लास के लिए व्याकुल क्रंदन कर उठा। वह ईश्वर के समक्ष एकतान और एकाकार होने को बिलख पड़ा। उसकी आत्मा से वाणी फूटी। वह कुछ इस प्रकार थी, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और उसके आत्मा के कपट न हो। भजन संहिता 3:2 अध्याय 1-2 पद उद्धरण चिन्ह है परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जुफा के द्वारा मेरा पाप दूर कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। हे परमेश्वर, मेरे लिए शुद्ध मन सिरजो और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उपजा। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले ले। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फेर दे और उदास आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग बताऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे खून से छुड़ा। मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूंगा। भजन संहिता 51 अध्याय 1-14 पद। इस प्रकार का पश्चाताप हम मनुष्यों के लिए संभव नहीं। ऐसी शक्ति हम में तभी आएगी जब हम खीष्ट से इसे पाए, उस खीष्ट से जो अब ऊपर स्वर्ग को चले गए हैं और जो मनुष्यों पर उपहारों और उपकारों के वरदान बरसाते हैं। बस यही एक बात है जिस पर अधिकांश भ्रम में पड़ जाते हैं और खीष्ट को जो सहायता देने को तत्पर रहते हैं स्वीकार करने में चूक जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि वे खीष्ट के समक्ष तब तक नहीं जा सकते जब तक पश्चाताप नहीं कर लेते, और पश्चाताप पाप मोचन की पूरी तैयारी कर देता है। वो तो ठीक है कि पाप मोचन के पहले पश्चाताप होता है, क्योंकि भग्न हृदय ही उद्धारकर्ता प्रभु की आवश्यकता को अनुभव करेगा। लेकिन तब ये प्रश्न उठता है कि क्या पापी को यीशु के समक्ष उपस्थित होने के लिए तब तक ठहरे रहना चाहिए जब तक उसने पूरा पश्चाताप न कर लिया है? अर्थात क्या पश्चाताप पापी और उद्धारकर्ता प्रभु के बीच रुकावट सकता है? बाइबल यह नहीं कहता कि पापी को पहले पूरा पश्चाताप कर लेना ही पड़ेगा और तभी वह यीशु के उस निमंत्रण को स्वीकार कर सकता है जिसमें उन्होंने कहा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्तो 11 अध्याय 28 पद। असल बात तो यह है कि यीशु मसीह के अंतर से जो गुणों की ज्योति फुट निकलती है वही वास्तविक पश्चाताप के लिए प्रेरित कर सकती है। पतरस ने जब इस्राएल के लोगों को शिक्षा दी तो उसने सारी बातें खोलकर कह दी कि उसी को परमेश्वर ने कर्ता और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से ऊंचा कर दिया कि वह इस्राएलियों को मनफिराव और पापों को क्षमा दान करे। अंतर्चेतना को जागृत करने के लिए यीशु के आत्मा के बगैर पश्चाताप हम कर ही नहीं सकते और उसी तरह उनके बगैर हम क्षम्य हो ही नहीं सकते। खीष्ट प्रत्येक अच्छी शक्ति का स्रोत है। पापों के विरुद्ध शत्रुता के भाव का बीजारोपण हमारे हृदय में उन्हीं के द्वारा ही संभव है। सत्य और पवित्रता की प्रत्येक प्रबल आकांक्षा, अपने पाप में जीवन की प्रत्येक स्वीकृति सूचक धिक्कार इस बात की साक्षी देती है कि खीष्ट का आत्मा हमारे अंतर प्रदेश में काम कर रहा है। यीशु ने कहा है, मैं यदि पृथ्वी से ऊंचे पर चाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यूहन्ना 12 अध्याय 32
पर पापियों के सामने यीशु को उस उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्त करना आवश्यक है जो जगत के पाप के कारण प्राणों का विसर्जन कर रहा हो। और जब हमारी आंखों के सामने ईश्वर का यह मेमना कलवरी की क्रूस पर खटके दिखाई पड़ता है, तो मुक्ति का रहस्य हमारे मस्तिष्क में खुलने लगता है और तब ईश्वर की करुणा हमें पश्चाताप करने को बाध्य करती है। पापियों के लिए मरने में यीशु ने ऐसे प्रेम का आदर्श रखा जो हमारी समझ के परे है। जब पापी इस प्रेम को देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, मस्तिष्क में तीव्र प्रभाव पड़ता है और आत्मा में पश्चाताप का घोर शोक छा जाता है।